प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किश्तवाड़ में 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण 5 वर्षों में पूरा होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से एकजुट। उन्होंने कहा कि केंद्र बिजली की कमी की समस्या से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को दे रही है पूरा समर्थन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रीनगर के विकास के लिए उठाए कई कदम। साथ ही सोनिया गांधी ने आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने श्रीनगर के अस्पताल पहुंचकर कल के हमले में घायल जवानों से की मुलाकात। गौरतलब है कि श्रीनगर के नजदीक सेना के काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर किया था हमला। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आतंक के मोर्चे पर केंद्र की यूपीए सरकार पर असफल रहने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर में सोमवार को सेना पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान आतंकी वारदातों में हुई बढ़ोतरी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारत के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज 4 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। भारत दौरे पर आए जॉन केरी ने नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू से मुलाकात कर भारत अमेरिकी संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में एक और कदम उठाया। उत्तराखंड में देहरादून, केदारनाथ, उत्तरकाशी और ऋषिकेश में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश और घने बादलों के कारण राहत और बचाव कार्यों में आ रही है कठिनाइयां। हेलीकॉप्टरों की उड़ानें हुई स्थगित। कुछ जगहों पर भूस्खलन और सड़क धंसने से सड़क मार्ग भी हुआ बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उत्तराखंड में बचाव अभियान तेज करने को कहा। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस सिलसिले में कोई औपचारिक आदेश नहीं दे रही है, मगर बचाव अभियान में तेजी लानी चाहिए। उत्तराखंड में आज करीब 130 से ज्यादा शवों के मिलने से अब तक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 850 के पार। मारे गए लोगों के शवों के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी तेजी से की जा रही हैं। सहकारिता के व्यापक सामाजिक भागीदारी को रेखांकित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि समग्र विकास, वित्तीय समावेशन, गरीबी हटाने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सहकारिता आंदोलन ने निभाई अहम भूमिका। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के दौर में भी सहकारिता का महत्व और बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की प्रमुख दवा कंपनी रैनबैक्सी के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को किया खारिज। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता रैनबैक्सी के खिलाफ अपने आरोप को साबित करने में असफल रहा। शेयर बाजार में देखी गई तेजी। सेंसेक्स 88 अंक मजबूत होकर 18,629 अंक पर पहुंचा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19 अंक मजबूत होकर 5,609 अंक पर बंद हुआ। कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने आज कहा कि वह सत्ता छोड़ रहे हैं और अपना उत्तराधिकार अपने पुत्र को सौंप रहे हैं। उन्होंने कतर टेलीविजन पर अपने भाषण में कहा कि अब समय आ गया है जब नई पीढ़ी को सत्ता संभालनी चाहिए।